इधर टैन बोलता है मिस मू को, यानी वैनकिन को, कि आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोलती है वैनकिन मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने जो सुना है वहाँ दो लोग थे जो कि बात कर रहे थे, जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, और वो कह रहे थे किसी बॉस के बारे में, यानी कि वो किसी के थ्रू कर रहे थे, और वहाँ पे पॉविंग शॉप का नाम आ रहा था। तो यहाँ पे टैन बोलता है, यानी कि उनका लैंग्वेज जैरगॉन था। तो यहाँ पे बोलती हाँ, मैं वो नहीं समझ पाई, लेकिन इतना पता है कि वो लोग पैसों के लिए काम कर रहे थे। इधर बोलता है जू के फादर जू बोजन कि तुम कैसे कह सकती हो, ये तुम्हारी गलत फहमी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बोलती है जी नहीं, ये मेरी गलत फहमी नहीं हो सकती, किडनैप मैं हुई थी। तो यहाँ पे मिस जोसेफ बोलते हैं ठीक है, मान लिया जाए तुम्हारी बात को कि तुम सही हो, लेकिन आखिर जो किडनैप किया है उसके बारे में भी तो पता करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है वैनकिन कि जब वो कह रही है तो उसकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया जा रहा। तो मिस जोसेफ कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तभी उतने में वहाँ की पब्लिक काफ़ी चिल्लाने लगती है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक ही चीख होती है कि संघाई के टैन को निकाला जाए वहाँ से। वो कुछ भी नहीं कर सकता संघाई को, जब उसने वैनकिन की हिफाजत ही नहीं की तो वो संघाई की क्या हिफाजत करेगा। टैन आर्मी मुर्दाबाद, काफ़ी वहाँ पे रैली चल रही होती है टैन आर्मी के ख़िलाफ़, और टैन में सारे लोग, सारे पब्लिक वहाँ के भड़के होते हैं कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी टैन की होती है। उसने सुपरवाइजर जू को भी नहीं बचाया, उसने वैनकिन को भी नहीं बचाया। उसमें से एक ओल्ड मैन बोलता है तुम जैसे आर्मी को बनाना हम लोगों की बेवकूफ़ी थी, हम लोग कोई भी सेफ़ नहीं है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो हमको नहीं लगता कि हम लोग सेफ रहेंगे, एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। लेकिन टैन कुछ भी नहीं बोलता है, वो खामोशी से सुनता है। तो यहाँ पे जू बुजन बोलता है कि आप लोगों की सही बात है, ज़रूर हम लोग कुछ करेंगे, आप लोग टेंशन ना लो, इसकी कार्रवाई की जाएगी। आखिर इसके पीछे कौन है, और अगर टैन है इसके पीछे इसकी आर्मी, तो उसे भी क्या जाएगा। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जू बेहोश पड़ा होता है, उसे ड्रीम आता है कि वैनकिन उसके हाथ को पकड़ी हुई है और उसको उठाने की कोशिश कर रही है, कह रही है जू उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जू को वो बहुत प्यारी भरी नज़रों से देखती है। तभी यहाँ पे जू को होश आता है और जू कहता है वैनकिन तुम मेरे पास हो, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैनकिन बोलती है मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकती, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो कहता है यहाँ पे जू तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। इधर वो सब सोच रहा होता है, उसे सडनली हल्की हल्की होशें आती हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर चेक करते हैं तो कहते हैं कि वेकअप, उठो, तुम ठीक हो। तो यहाँ पे डॉक्टर पूछता है हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि उसे खुद अभी कुछ याद नहीं था, क्योंकि अभी उस पर बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो यहाँ पे कहता है तुम्हारी जान किसी और ने नहीं, कमांडर टैन ने बचाया है और उसने ही तुम्हें ब्लड दिया है। आई डोंट नो वो कैसा है, क्योंकि उसने 600 ml तुम्हें ब्लड दिया है, मैंने उसे कहा भी कि मत जाओ, लेकिन उसने नहीं सुनी। इधर बेचारा टैन पूरी मुसीबतों से घिरा जाता है और वैनकिन की भी कोई बात नहीं सुनता है। यहाँ पे जोसेफ कहता है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। तो यहाँ पे टैन कहता है कि जो भी आप लोगों को डिसीज़न होगा वो मुझे मंजूर है। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है, वो कहता है कि कौन कहता है टैन गलत है, वो उसके फादर ही उसके अगेंस्ट थे। उसकी मॉम आती है, कहता वो इंसान हम लोगों की भूख, हम लोगों की गरीबी को मिटाने में एक कर दिया, किसी और ने नहीं किया, कमांडर टैन ने किया। हमारे घर के पैसे, हमारे बिजली के पैसे किसी और ने नहीं दिया, वो देने वाला इंसान कमांडर टैन है, वो भगवान के रूप में है हम लोगों के लिए, और आप लोग उसे कहते हैं। और यहाँ पे टैन शो ऑफ नहीं करना चाहता था, बस स्माइल करता है प्यारा सा। इधर देखने को मिलेगा जो लोग किडनैप कर रहे होते हैं वो उसे बताता है कि हम लोगों को खोज रहा है कमांडर टैन। कहता है बॉली पॉन शॉप को किसी भी तरीके से बाहर नहीं आना होगा। पता नहीं पॉन शॉप में ऐसा क्या राज होता है। वो इंसान जाता है और एक बुक खोलता है
और उस बुक में एक पिक होती है। वो पिक को पीछे से दिखाया जाता है जिसमें वो आग लगा रहा होता है ताकि वो मिट जाए। उतने में सारे कमांडर आ जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन तब तक थोड़ी पिक जल जाती है। सिर्फ उसमें एक बच्ची की पिक रहती है, जो इंसान उसको गोद में लिया होता है वो पिक नहीं होती है। और यहाँ पे वो तो जल जाता। आखिर कौन है ये लड़की, ये टैन पता करने की कोशिश करता है। तो उसका ऑफिसर टैन को ये सारी चीज़ें बताता है। तभी यहाँ पे टैन मिस्टर मीन को किडनैप कर लेता है और कहता है, तो अगर आप खुद कबूलना चाहोगे कि वो पेन शॉप में क्या कर रहे थे। तो कहता है कि मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था। तो कहता है, मिस्टर मीन, ये अगर आप खुद बता दोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा कि उस स्टोर में ऐसा क्या राज है जो कि आप उसे छिपा के रखे हो। तो यहाँ पे कहता है, मेरा मूड नहीं है कि मैं ऐसा कुछ भी बताऊँ। वो जाने लगता है तो टैन उसे रोकता है, कहता है, ये तुम्हारा शॉप नहीं है, ये जेल है, और अम्मू फैमिली से ऐसा क्या तुम्हें मतलब है। तो यहाँ पे वो हंसता है पागलों की तरह। और यहाँ पे टैन कहता है, पेन शॉप का क्या राज है वो तो मैं पता कर ही के रहूँगा। ये फ़ोटो वो निकालता जो कि आधी जल चुकी थी। तभी वो उसे लेके खाने लगता है और च्यूइंग करने लगता है और ज़बरदस्ती उसे पेट के अंदर डाल लेता है। ये सारी तमाशा टैन देख रहा होता है। टैन सीधा गन पॉइंट उसके रखता है सर पे और कहता है, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। वो इंसान खुद पकड़ता है, कहता हाँ मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर देखने को मिलेगा जू, उसके फादर आते हैं उससे मिलने के लिए और कहते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। मेरे सिर्फ एक बेटे हो, वो हो सिर्फ तुम। आइंदा से ऐसा कभी भी कोई काम मत करना। जू बोलता है, ठीक है डैड। इधर आती है वैनकिन मिलने के लिए और टैन भी होता है उसके साथ। इधर बोलती है, कैसा फील कर रहे हो अब तुम। और ये सब खड़ा होकर सुन रहा होता है टैन, अब बहुत गौर से देख रहा होता है और वैनकिन उसे देख रही होती है। तो यहाँ पे बोलता है जू, क्या हुआ। कहता कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो पानी देती है। यहाँ पे टैन बोलता है, अच्छा रुको रुको, मैं पानी देता हूँ, बहुत हॉट पानी है, तुम नहीं पिला सकती हो। वो उसे फूंकता है और कहता है कि तुम मत दो, मैं पिला रहा हूँ, मैं इसका ध्यान रखूँगा क्योंकि ये मेरे सुपरवाइज़र है, मेरे बॉस है। वो उसका केयर करता है, उसे पानी पिलाता है। अगेन यहाँ पे वैनकिन जाती है उसका पोंछने के लिए उसे कोल्ड कपड़े से, तभी वो रोकता है। और यहाँ पे भी वैनकिन को समझ नहीं आता है कि आखिर टैन को हुआ क्या। वो खुद टॉवेल से पानी गिराता है और कहता है, मैं साफ़ कर देता हूँ ना। और वो उसको साफ़ करने लगता है उसके पूरे फेस को। यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तभी उतने में आ जाती है गू, जो कि सूप लेके आती है और कहती है कि मैंने लाया है सुपरवाइज़र के लिए सूप ताकि उसे अच्छा मिले और उसके ब्लड बन जाए। क्यों, मैं हूँ ना बहुत अच्छी। और यहाँ पे वो तो सिर्फ टैन को देख रही होती है। टैन बोलता है हाँ, और वैनकिन को उन दोनों की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती, उनके फेस से पता चलता है। इधर जैसे ही सूप देने जाता है तभी यहाँ पे फिर से रोकता है, कहता है रुको। तो यहाँ पे बोलती, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए भी सूप लाई हूँ। तभी टैन अपना सूप को लेके रोक देता है वैनकिन को और वो खुद सूप उसे पिलाने लगता है। कहता मैं पिला रहा हूँ ना, तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है। तभी वहाँ पे उसका कमांडर आके कहता है कि फू को पता है उस रात वाली बात को, वो आपसे मिलना चाहते, कुछ बताना चाहता है। तभी इतना सुन के वो दौड़ कर वहाँ से चला जाता है बिना किसी को कुछ बताए और वहाँ पे जू के हाथ में सूप थमा देता है, उसे भी समझ नहीं आता है। तभी यहाँ पे दूसरा ऑफिसर जो हेड होता है टैन का, वो सारी बातें बताता है कि हाँ वो मिला है, चलो वो उस जेल के अंदर है। तभी यहाँ पे कहता है ठीक है मैं आता हूँ। इधर आती है गू, कहती कुछ स्मेल आ रही है ना। तो यहाँ पे टैन बोलता अच्छा कहाँ से स्मेल आती है। तो वो उसे स्मेल करती है टैन को, कहती है तुमसे आ रही है, क्योंकि वो उसे बहुत लाइक करती है। और टैन इतना कहकर वो चला जाता है जेल अपने। तो यहाँ पे बोलता है जू वैनकिन को कि कमांडर टैन का कुछ एक्टिंग स्ट्रेंज नहीं लगा। तो यहाँ पे बोलती है वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो गया है तुम्हारे लिए, इसलिए। इधर बेचारे को मार रहा होता है मीन, जो कि उसे पता होता है टैन के आते आते वो उसे मार चुका होता है और वो बेचारा वहीं ज़मीन पे गिर जाता है उसके सामने।
और टैन ये सब देख के पूरा बौखला जाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहता है देखो तुमने हथकड़ी बांधा था मुझे यहाँ रख, इसी हथकड़ी से मैंने इसे मार दिया। अब क्या तुम पता कर सकते हो पेन शॉप के राज को? कभी नहीं कर सकते हो। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।